बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चतुर्थी हमारे देश का एक ऐसा त्यौहार है जिसे धूमधाम से लोग मनाते हैं और बप्पा के आने का इंतज़ार करते हैं। पूरे पूरे साल ये इंतज़ार होता है और बप्पा हर साल एक नई थीम के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ सभी के घर पधारते हैं। आज हम एक मार्केट में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, आपको हर जगह सिर्फ गणपति बप्पा के ही दर्शन होने वाले हैं और तमाम जो भक्त हैं वो गणपति बप्पा को अपने घर ले जाने आए हैं, उनका स्वागत करने आए हैं। धूमधाम से लोग यहाँ स्वागत कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार की गणेश चतुर्थी उन लोगों के लिए कितनी खास होने वाली है। क्या नाम है मैम आपका? रेनू। आपका क्या नाम है? शांति। इस बार बप्पा को घर लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ आपके अंदर भावना है बप्पा को लेकर और खुशहाली की बात की जाती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गणपति महोत्सव के बारे में? इस बार कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार अपना कुछ घर है मेरा, इन्हीं की वजह से, इसलिए मैं खुशी खुशी लेके जा रही हूँ उनको। इस बार बप्पा ने आपको अपना घर दे दिया है और बप्पा आपके नए घर में इस बार विराजमान होने जा रहे हैं। जी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इसका कोई ठिकाना नहीं है, मैं बोल नहीं सकती वो चीज़, इसलिए बस मैं बहुत खुश हूँ। भगवान करे सब जो भी कोई भी कितनी भी मनोकामनाएं सबकी पूरी हो। अच्छा, कहा जाता है कि बप्पा आते हैं तो खुशहाली अपने साथ लाते हैं, खुशियाँ अपने साथ लाते हैं। बप्पा ने पहले ही आपको इतनी खुशियाँ दे दी हैं, अब क्या? ये दूसरी बार मैंने इनको अपने घर लेके जा रही हूँ, तो मैंने पहली बार 2 साल से आप कर रहे हैं। हाँ जी, ये दूसरी बार है। हाँ तो जी। क्या खास तैयारी है बप्पा के लिए, क्या कुछ खास है इस बार आपके घर में? मैंने कभी इतना कुछ सोचा नहीं है, अब जितना मेरे से हो सका उतना मैं कर रही हूँ अभी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मोदक बहुत खास माने जाते हैं, अपने हाथों से घर में बनाती खुद अपने हाथों से हूँ। जी, बनाती हैं। हाँ जी। कौन से मोदक बनाती हैं आप? ये हमारे में साउथ इंडियन है हम, तो हमारे में जैसे उसके हिसाब से बनाते हैं, नारियल वारियल डाल के, गुड़ वुड़। नारियल के अलग मोदक होते हैं? हाँ जी। अच्छा, वो कैसे बनते हैं अगर हमारे दर्शकों को कुछ आटे में, बताना है? चावल के आटे में गूंद के इसमें 2-3 सामान भरा जाता है उसके अंदर। उसको इलायची, नारियल और चने गूंद के करके फिर बॉयल करते हैं, मतलब जो मोमोस बनाते हैं ना वैसे करके भगवान को चढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया। आप जो घर में कर रहे हैं, बहुत खुशहाली आपके घर आए। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं किस तरह देना चाहेंगे? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भगवान करे सब अपने घर में अपने ये लाएं, सबको पता लगे ये चीज़। थैंक यू सो मेरी मच। फ्रेंड्स को भी मैंने यही बोला है, और वो भी मुझे देखते हैं ना तो वो भी करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को बताया है ये, तो वो भी करते हैं। अब उनके श्रद्धा की बात है, वो करे ना करे, मैंने मेरा फर्ज है, मैंने बताना था बता दिया। धूमधाम से आप सब बप्पा को अपने घर लेकर जा रहे हैं, तो वहीं जो लोग बप्पा को इतना सुंदर बनाते हैं, इतना सजाते हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। पहले तो अपना नाम बताओ। आशा जी। आशा जी। अच्छा, ये बताइए कि बप्पा को इतने सुंदर पहनावे में आपने लगाया है, उनको कपड़े पहनाए, तैयार किया, क्या कुछ तैयारी में कितना समय लग गया इसमें? हम होली से लग जाते हैं। अच्छा, इनके होली से ही लग जाते हैं। होली से लग जाते हैं। हाँ। इनको मैं 3 महीना तो बनाने में लगता है। अच्छा। 3 महीना बनाने में लगता है, फिर 3 महीने के बाद हमें रिपेयरिंग करने में लगता है इनको, सफाई जैसे चिकना बाबा चिकना हो जाए। फिर इस पे कुछ 3 महीने के बाद हम 6 महीना लग जाता है कंप्रेसर से सारा कलर डिस्टेम्पर सब चढ़ा कर। अच्छा। फिर सदर बाजार से हम इनके मोती हीरे ये नग उगलाते हैं, फिर इन्हें सजाते हैं, सजा के पन्नी में पैक करते हैं, पन्नी में पैक करके फिर इनको रखना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? आप मुझे कुछ दिखा रहे थे, कैसे दिखाते हैं? एक डाई होती है, ये डाई होती है रबड़ की, उसमें पीओपी का घोल करते हैं। पीओपी का घोल करके उसे डाई को उल्टा रख देते हैं, एक इंगा डंडा लगा देते हैं, एक इंगा डंडा लगाते हैं। फिर इसके अंदर को हम पीओपी डाल देते हैं, फिर उसमें घास पास लगा कर पापा को, जैसे हम पीओपी कम करते हैं घास ज्यादा करते हैं मजबूती के लिए। हाँ, घास से टूटता नहीं है। जमुना में जाएगा घास भी गल जाएगी, पीओपी गल जाती है। अच्छा, तो ये इको फ्रेंडली गणपति है। हाँ, पहले हम खाली पीओपी के बनाते थे, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से हम सरकार ने बोला कि पीओपी के नहीं बनाना चाहिए, मछली उछली मरती है, जानवर मरते हैं, तो इसकी वजह से हमने घास गलाना चालू कर दिया। अब इसमें पहले हम शीशे लगाते थे, अब हम इसमें शीशे नहीं लगाते हैं। जैसे मछली खा लेती है, उनका पेट चिढ़ जाता, अब हम कोई सी मूर्ति में शीशा नहीं इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जल के जानवरों को परेशान करे। कुछ परेशान नहीं करेंगे। इनका घास गल जाता है, मिट्टी समंदर में बैठ जाती है, कुछ नहीं होता इनसे।
पहले था निखालिश पीओपी के बनाते थे, शीशे लगाते थे हम, फिर उसमें खतरा रहता था। 3 साल से हम नहीं लगा रहे हैं। हम अपना घास का ज़्यादा लगाते हैं, पीओपी कम लगाते हैं। और एक ऐसा होता है, हम चिकनी मिट्टी से बनाते हैं, उसे भी डाई में थापते हैं, फिर उनका 2 टुकड़ा अलग सुखाते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हम उसको जैसे इन पे कलर लगाते हैं वैसे उनमें कलर भरते हैं। वो हमारा मालूम है मिट्टी का, आपको दिखा सकते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर बप्पा की जो तैयारी है, जिस तरह उन्हें सजाया जाता है, तो लोगों का कहना है कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाया जाता है, ताकि किसी भी जल के जीवों को प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, और इसी के साथ ही प्रॉपरली डिस्पोज जिसको कहते हैं वो गणपति हो जाए। यहाँ पे हम आपको और दिखाना चाहेंगे, तो आप देख पा रहे हैं पूरे बाजार की अगर बात करें तो वहाँ पर अलग अलग इतने सुंदर सुंदर गणपति मौजूद हैं। हमारे सामने एक गणपति विराजमान है और इनके जो कलाकार हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी मेहनत है इसमें। क्या नाम है आपका? निशा। कैसे, आप पहले मेरे को ये बताइए, कितना समय इतने सुंदर गणपति बनाने में लग जाता है? इनको लगता है पहले बनाते हैं, ठीक है, फिर बना करके इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर इन पे कलर भरते हैं, रिपेयर करते हैं। एक गणेश जी जैसे लाते हैं, फिर लाने के बाद सुखा करके कलर भी भरते हैं इन पे। इनको बनाने में कितना समय लगा, इतनी बड़ी मूर्ति? इसको बनाने में लग जाते हैं ऐसे 5-6 दिन एक मूर्ति। 5-6 दिन एक मूर्ति को पूरा बनाने में? पेंटिंग के साथ पूरा तैयार हो जाता है, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें, जो छोटी छोटी डिटेल्स की बात करें, हीरे लगाना हो गया या सजाना हो गया, ये सब की तैयारी कैसे चलती है? इसको सजाने का पहले डेकोरेशन लाना पड़ता है, ठीक है ना, फिर इनको फेविक्विक लानी पड़ती है, फिर सजाना पड़ता है इसको, फिर सजा करके इसको पूरा दिन लगाना पड़ता है, यहाँ पे पूरा दिन सुखाना पड़ता है, फिर यहाँ पर लगाना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, फिर ये जाके बिकता है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप फाइनल टच दे रहे हैं? हाँ, टच दे रहे हैं, फाइनल टच दे रहे हैं, जहाँ जहाँ से कमी रहेगी उसको टच इन करना है बस। लास्ट फाइनल चल रहा है? लास्ट फाइनल चल रहा है। तो अगर हम गणपति की बात करें, कितना वजन होगा अभी इस मूर्ति का? इसमें होगा यही 110 किलो, 110 किलो तक का होगा। और इसका रेट क्या है अगर कोई आए? जैसा रेट लग जाता है, जो ग्राहक जैसा, बजट कम भी होता है, किसी का ज़्यादा भी होता है। जैसे हमें ऐसे ही अगले ग्राहक भी होते हैं, कोई पैसे वाला होता है, कोई किसी के पास बजट नहीं होता तो ले जाता है, क्योंकि इसकी पूजा होनी जरूरी है। ठीक। तो अगर पूजा की बात करें तो ज़्यादातर लोग इको फ्रेंडली गणपति की ओर ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो ये इको फ्रेंडली गणपति है? ये मिक्स है दोनों, मिक्स। मतलब पूरी तरह से घुलेंगे नहीं? नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े गणेश जी को प्लान से नहीं बनेंगे, क्योंकि उसको ऐसे करेंगे तो वो गिर जाएगी। मजबूती चाहिए। मजबूती चाहिए, क्योंकि मिट्टी होती है वो तो गिर जाएगी, पानी गिरेगा वो घुल जाएगी। इसको 9 दिन तक रखना पड़ता है, 9 दिन तक रखना तो पड़ता किस चीज़ों का मिक्स है इसमें? मिट्टी और पीओपी दोनों का? है जी, मिट्टी और पीओपी दोनों मिक्स है। हाँ जी, फिर वो भी लगाते हैं, इसमें घास भी लगाते हैं, बांस भी लगते हैं, वैसे थोड़ी बन जाता है। अच्छा, अगर कोविड काल की बात की जाए, जिस तरह से पहले 2 साल गए हैं लोगों के, गणेश चतुर्थी का इतनी धूमधाम से नहीं मनाई जा रही थी, तो इस साल का उत्साह कैसा है लोगों में? इस साल का कुछ खुला है काम, खुला है। 2 साल लॉकडाउन में काम नहीं खुला, बंद रहा। जो 2 साल में छोटी मूर्ति लेके जा रहे थे, अब लोग बाग वापस ही बड़ी मूर्ति लेके जा रहे हैं। मतलब जो 2 साल में छोटी मूर्तियां ले रहे थे, अब बड़ी मूर्ति वापस 2 साल के बाद वापस ही सीजन जो ग्राहक था पहले वाला, वो वापस ही आने लगा है ग्राहक, क्योंकि इससे बरकत भी होती है, सुकून भी मिलता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें मूर्तियों की, अलग अलग साइज की मूर्तियां होंगी, तो कितनी तमाम मूर्तियां आपने बनाई हैं इस साल? इस साल अब बनाई होंगी यहाँ पे लगभग 1000 मूर्ति बन गई होंगी। 1000 मूर्तियां आपने बना ली हैं। और क्या क्या रेट है आपके पास इन मूर्तियों का? ये मूर्ति के अब जैसा छोटा होता है, अलग अलग। शुरुआत किससे? शुरुआत बड़े से है, बड़ा गणेश जी बिक जाता है, फिर उससे कम बजट में बिकता है, ज़्यादा भी बिक जाता है, कम में भी बिकता है। वो ग्राहक के ऊपर। अब देखो, एक बजट लगा के चलेंगे तो बस गणेश जी भी नहीं, अगला ग्राहक भी है, उनके पास भी बजट नहीं होता, एक ही से किसी में कम हो जाता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है, यही है बस।
तो यहाँ हमें तमाम लोग नजर आ रहे हैं जो बप्पा को अपने घर लेकर जा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं और इस बात की गणेश चतुर्थी कितनी खास है आपके लिए? बहुत हाँ? बहुत खास है। हमारे बब्बा ने सुनी है बच्चों की जरा जॉब वॉब के लिए, तो मैं तो अच्छा लगा है। आगे जाके मैं सोचती बब्बा अपने घर जाए। मतलब कहा जाता है बप्पा घर आते हैं तो सारी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती हैं। तो ये है आपके साथ हुई सारी मनोकामना? हाँ, हमारे साथ तो होती है भाई। हम लोग तो लड्डू गोपाल जी बिठाते हैं। हम लोग के मन में खुशी है कि कुछ करो, नहीं तो रखे रहेंगे भगवान जी बेचारे, क्या करें। मन में तो बहुत खुशी है। तो अभी बप्पा को लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद है? बप्पा जो खुशहाली की बात करते हैं, बप्पा जो आपकी खुशियों की बात करते हैं, क्या घर में भरपूर अब आने वाली हैं खुशियाँ? हो सकता है आ भी जाए, बिल्कुल, है ना, हो सकता है। खुशी आना भी कंपलसरी है ना, पप्पा आए तो खुशी तो बप्पा आएंगे तो खुशियाँ तो आएंगी। और क्या, और पप्पा को जब भी तो लेके आते हैं ताकि बहुत सारी खुशी आ जाए हमारे घर में। तो खास तैयारी इस बार आपने बप्पा के लिए क्या करी है कि घर लेकर जा रहे हैं, तो क्या कुछ खास है इस बार बप्पा की? इस बार हमारी सबसे खास डेकोरेशन है। हमने सब जगह देखा, सबसे खास डेकोरेशन हमारी रही इस बार। अच्छा, सबसे खास करा है, क्या कुछ खास है उसमें? उसमें हमने पहले तो बहुत सारे पैसे लगा दिए और अब मम्मी मेरे को डांटती है, इतने सारे पैसे लगा दिए। तो बप्पा दे भी तो रहे हैं ना। देव जब भी तो लगाए हैं, जब भगवान ने दिया है तो लगा रहे हैं। और अब इतनी अच्छी डेकोरेशन की है कि मैंने आसपास के लोगों के देखा तो उनसे मेरे को अपनी ज़्यादा अच्छी लगी, दूसरों की अच्छी नहीं लगी। अच्छा, खास तौर पर बात की जाए मोदक की, जो बप्पा को बहुत पसंद है, तो आप लोगों का क्या भोग इस बार रहने वाला है? बप्पा को नई नई डिशेस बना के खिलाएंगे? हम तो हर रोज नया प्रसाद बनाते हैं। कभी मैक्रोनी चढ़ाते हैं, कभी वेफर्स चढ़ाते हैं, ऐसा हम अलग अलग प्रसाद चढ़ाते हैं और सबको बुलाते हैं और बांटते हैं। फिर और हम मैक्रोनी मैक्रोनी चढ़ाओगे? हाँ जी। अच्छा, तो पप्पा को भी चाइनीज फूड की आदत है? हाँ बिल्कुल, सब चीज सब खिलाना खाना चाहिए, सब चीज खाना चाहिए। अच्छा, लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं किस तरह देना चाहेंगे? लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग भी गणेश जी लाइए। गणेश जी लाने से बहुत अच्छा होता है। घर में बहुत खुशी आती है और बहुत मजा भी आता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन पारचा है। अच्छा, हम देख रहे हैं आप गणपति महोत्सव का फुल आनंद लेते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल मैडम। लेकिन अगर हम जानना चाहें कि इस बार की गणेश चतुर्थी आपके लिए कितनी खास होने वाली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोविड के बाद ये पहली गणेश चतुर्थी है जो बिल्कुल हम धूमधाम से बना रहे हैं, हाँ, क्योंकि 2 साल 3 साल तो कोई त्योहार ही नहीं बना, तो ये बड़ा उत्सव से, और हम चाह रहे हैं ये गणेश चतुर्थी बहुत अच्छी बने, और इसलिए प्रयास कर रहे हैं और सब घर के खुश हो के सब लेके जा रहे हैं। और आप देख भी रहे हो, रौनक लग रही है इस बार दुकानों पर भी और सब जगह। मतलब आपका कहना है 2 साल बाद, कोविड काल के बाद, ये खास रौनक जो है बप्पा खुद अपने साथ लेकर आएंगे? जी जी बिल्कुल, इस बार कोविड के बाद ये बिल्कुल खास है। इस बार की क्या खास तैयारियां आपने घर पे की हैं? बप्पा को घर लेकर जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ खास है इस बार? बिल्कुल, हमने अपने घर पे सुबह से बच्चे भी और हम सारे लगे हुए हैं अपने घर पे, डेकोरेशन करी है, लड़ी वड़ी सब सफाई करके बिल्कुल पापा के लिए। सब बच्चे भी, छोटे बच्चे भी वेट कर रहे हैं पापा का। तो ये वेट तो सालों साल से होता रहता है कि पूरे साल वेट होता है बप्पा का। वो तो है, पर ये कोरोना के बाद सभी कई साल बाद बननी है ना, इसलिए है, क्योंकि 2 साल सरकार ने बनाने नहीं दिया, तो इसलिए बहुत उत्सव है इस बार। तो बप्पा की जो शुभकामनाएं हैं वो लोगों को कैसे देना चाहेंगे, और एक जोरदार अगर जयकारा हो जाए बप्पा का? बोल गणपति बप्पा मोरया, ये मूर्ति मोरया। मैं कहूँगा सब बनाए गणेश चतुर्थी, और 2 साल बाद जो बननी है सब सेलिब्रेट करें, पर सब अपने घर पे शांतिपूर्वक और इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी बनाए, वो अच्छा रहा है, जो हमारी नदियों को भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा लोगों का जो उत्साह है गणेश चतुर्थी को लेकर वो कहीं ना कहीं बरकरार है, और 2 साल बाद जिस तरह से गणेश चतुर्थी का महोत्सव मन रहा है, जो जोश लोगों में है वो आप साफ तौर पर बाज़ारों में देख पा रहे हैं। और साथ ही लोगों का ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने अपने दिमाग में रखी हुई है कि जो इको फ्रेंडली गणेश हैं उनको ही घर लेकर जाना है और उन्हीं को विसर्जित करना है, ताकि हमारे पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुँचे। अब आप इस गणेश चतुर्थी को कितना खास बनाने वाले हैं अपने लिए, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन यशिका के साथ मैं यशिका, हिंदुस्तान दर्पण।